का पुल के इस कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं। हमारे साथ लाल बंदे जी हैं, रवि जी हैं, सांसद पुत्र रवि जी। लाल बंदे जी, कैसे देखते हैं सांसद जी को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इस क्षेत्र के लिए विकास पुरुष है। इनमें एक मेरिट है, ये बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं। हमारे क्षेत्र के कुछ नेताओं का होड़ लगा हुआ है कि मतलब दूसरे का भी काम को अपना कहने के लिए कि हम करा दिए। इनमें ऐसी बात नहीं है। इनको जब भी देखिएगा, जब भी कोई जनता इस क्षेत्र का समस्या लेकर जाता है, बहुत ध्यान से सुनते हैं। और खासकर हम लोग के प्रखंड के लिए इनको लगता है कि इन लोग दूर से आए हुए लोग हैं, क्योंकि आज तक अभी भी और भी मान लीजिए भाजपा से भी सांसद हुए, कांग्रेस से भी, मैं किसी का ही नहीं करता हूँ, लेकिन जितना काम का बोर्ड नौहट्टा प्रखंड में इनका लगा है, रोड का हो, बाउंड्री का हो, विद्यालय के अंदर काम हो, जो भी समस्या लेकर जाइए तुरंत उस काम पर ध्यान देते हैं। थैंक यू लाल बंदे जी। बड़ा चीज है यहाँ का पंडू का। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। पीछे काफिला है और माननीय सांसद जी हैं, और यही वो रास्ता है जो जेएच को जोड़ता है और जिसकी दूरी 200 किलोमीटर को डिस्टेंस को बदल के 4 किलोमीटर की दूरी में लाता है। और यही प्रयास था जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि 2012 से चर्चा चल रहा था। तो कंपनी के जो अधिकारी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो सांसद पीछे पीछे चल रहे हैं और तमाम जो कार्य प्रगति पे है उसका एक एक टेक्निकल जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं कि जो समय निर्धारित किए गए हैं वो समय से पहले या समय के अनुरूप ये पुल मिल तैयार होता है कि नहीं। लेकिन एक बार काफिला से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप दिखा दीजिएगा कि सांसद जी का काफिला जो उस पिलर जो है बना है वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी बात है कि जो ये बन रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच और गुणवत्ता जो सरकार को देना है वो है कि नहीं। क्योंकि बिहार में जितने भी पुल बने हैं वो गिरे हैं, लेकिन सांसद जी का प्रयास है कि जिस तरह से इस पुल को सेंट्रल देख रही है उसमें प्रयास हो कि कम से कम गुणवत्ता हो। प्रणव जी, कई पुल बिहार में गिरे भी हैं और सांसद जी ने अभी कहा, अभी उनके जो अधिकारी हैं पुल निगम के, उनसे उन्होंने कहा कि पुल है उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। विक्रमशिला सेतु पुल काट कर लेकर गया था यहाँ से, वही पुल गिरा है। यहाँ की जनता की आह लगी है उसको, ठीक है। और उस समय वर्तमान हम प्रखंड अध्यक्ष थे जब पुल यहाँ से काटा गया था। सरकार में रहते हुए, मंडल अध्यक्ष होते हुए भी हम लोग ने धरना दिया था कि नौहट्टा के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन माननीय सांसद श्री छेदी पासवान जी के सौजन्य से उस पुल को पुनः जिंदा किया गया और इन्हीं की देन रही कि आज पुनः हम लोग पुल देख रहे हैं। इसलिए तमाम रोहतास, नौहट्टा सभी जनता को इस पुनीत कार्य के लिए सांसद जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना। इस पुल के बाद आपके पास कौन सा ऐसा मुद्दा होगा, कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो आप लोग विकास के तौर पे धरातल पर लेकर आना चाहिए? हम लोग का NH नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी है, उस पर बातचीत चल रही है और वो भी क्लियर हो चुकी है। सांसद जी ने उसके लिए अथक प्रयास किया है। 38 किलोमीटर तक औधौरा तक जो सड़क है आपका, उसका अभी आपको क्लियरेंस हो चुका है, वो भी सड़क बनने जा रही है। आप इसे पहले देखिए, LNT का पावर प्रोजेक्ट लगाया गया पहाड़ के ऊपर, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं जा सकती थी, ऐसी समस्या थी। फिर आप पुनः बात कीजिएगा रोपवे का, आपके काम रोहतास प्रखंड में रोपवे एक आप लोग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, रोहतास प्रखंड वासी के लिए, वो भी वहाँ पे क्लियरेंस हो चुका है। अब हम लोग के लिए खदान की व्यवस्था है, उसके लिए भी सांसद जी ने चिट्ठी लिखा है। थैंक यू प्रणव मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं कंपनी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा ना, आप ही पीछे पीछे चल रहे हैं, आप ही का पुल है। सांसद जी जिस बात को गंभीरता से आपसे कहे वो क्या था, क्या पुल की गुणवत्ता मायने रखता है और उस पर आप कितना काम कर रहे हैं? गुणवत्ता तो 100% हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं क्वांटिटी में, ना क्वांटिटी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है हमारे पास जी सर। क्योंकि बिहार जिसके लिए बदनाम हुआ है, पुल गिरा है कहीं वो फिर क्योंकि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान है, तो आप लोग उस पर कितना गंभीर हैं? बहुत गंभीर है, ऐसा तो काम नहीं होगा हमारे दोबारा ऐसा करना पड़े। 10 साल का मेंटेनेंस भी मेरा है, हमको उसको भी देख के काम करना पड़ेगा सर। समय से पहले दे देंगे पुल को कि समय के अनुरूप आप तैयार करके दे देंगे? समय के अनुरूप कर पाएंगे, समय के अनुरूप कर लेंगे। जी जी सर अपना नाम बता दें। सत्येंद्र शर्मा। सत्येंद्र शर्मा है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे कार्य कर रहे हैं। और सांसद जी ने जिस तरह से हम अभी इनके साथ जो मीटिंग हो रही थी उस बातों को हम लोग सुन रहे थे, गुणवत्ता सबसे बड़ी मायने रखता है और जब गुणवत्ता को मेंटेन किया जाएगा तो लाजमी है कि ये पुल का फ्यूचर जो है बेहतर होगा। और यही वो जगह है कि पीछे सांसद जी का लंबा काफिला आपको दिख रहा होगा और जिस तरह से उम्मीद था कि लोगों को जो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में कब सिमट जाएगा, और वो दिन अब जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो गई और बहुत दिन आने वाले समय में कितना सर 1 साल के अंतर में लोग
इस रोड पे चलना शुरू कर देंगे पुल? हाँ 2024 लास्ट में चालू हो जाएगा ये ब्रिज। 2024 में चालू हो जाएगा? जी जी सर। जब कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ही कह रहे हैं कि 2024 तक चालू हो जाएगा, तो उम्मीद है कि अगला जो लोगों का जो फ्यूचर होगा वो बेहतर होगा और इस इलाके के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेगा। जी अच्छा, अगले होली में तोहफा मिलेगा। और लोग, कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करूंगा। सर थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। एक बार फिर से मैं सांसद जी को थोड़ा सा परेशान करना चाहूंगा, क्योंकि 2012 से जिस तरह से लोग परेशान थे सर, यही नदी है और जगह था, इसको जब इधर से घूम के डेहरी ऑनसून से जाते थे तो फिर यहीं आते थे 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। उनको लगता था कि कौन सी दुनिया में हम घूम रहे हैं कि 200 किलोमीटर घूमने के बाद फिर हम अपने ही जगह पे आ गए, और आपके प्रयास से वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर में सिमट कर रह गया। इसमें क्या करना है? कितना आप इसको अपनी सफलता के तौर पे देखते हैं जब लोगों को उपलब्धि मिलती है? निश्चित रूप से हमको सफलता मिली है, परिश्रम निश्चित रूप से हमको करना पड़ा है। और मैं कौन गाँव है पंडित जी का? पड़रिया गांव के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों के प्रयास से ये काम हम शुरू किए थे। पहला दफे जब MP बने थे हम मोदी जी के समय में, तो 2 पत्राचार किए थे, एक पंडुका में पुल बनाने के लिए और दूसरा पहाड़ का सर्वे कराने के लिए। तो एक काम तो हो गया, तो इससे सफलता हमको मिली और सफलता से बहुत बड़ी खुशी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इससे हमसे ज्यादा खुश यहाँ के लोग हैं, उनकी खुशी हमारी खुशी है। उन सबों के